फ्रेंड्स, क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे हमारा 7th लेसन वेरिएशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन मतलब चेंज। किसी एक क्वांटिटी में अगर कुछ चेंज आया तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आता है, वो दूसरी क्वांटिटी भी चेंज होती है, तो इसे कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स चेंज। तो वेरिएशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। तो आज हम डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, और अगर एक क्वांटिटी कम हुई तो दूसरी भी कम होती है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हम रोज़ अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। मान लो आप पेन खरीदी करने के लिए गए, तो अगर एक पेन आपको खरीदना है तो उसकी प्राइस क्या रहेगी? उसकी प्राइस रहेगी मान लो 5 रुपीज़। ओके, अगर 2 पेन आपको खरीदने हैं तो आपको कितने लगेंगे? 10 रुपये लगेंगे। 3 पेन अगर आपको खरीदने हैं तो आपको कितने रुपए लगेंगे? 15 रुपये लगेंगे। तो ये क्या है? नंबर ऑफ पेन्स, एंड दीज आर रुपीज़, या फिर इसको कॉस्ट कहिए, कॉस्ट। अगर एक पेन खरीदी करना है तो आपको 5 रुपये लगेंगे, 2 पेन खरीदी करना है तो आपको 10 रुपये लगेंगे, 3 पेन अगर आपको खरीदी करना है तो आपको 15 रुपये लगेंगे। इसी तरह 4 पेन अगर खरीदी करना है तो 20 रुपये। मतलब अगर नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पेन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो उसी तरह कॉस्ट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब ये जो रुपीज़ है आपको लगने वाले, वो भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, राइट? तो ये क्या है? ये है डायरेक्ट वेरिएशन। तो जहाँ एक क्वांटिटी बढ़ती है वहीं दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, तो इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, देखिए ये नंबर ऑफ पेन्स है और ये रुपीज़ है, तो अगर इनका हम रेशो ले लें तो क्या आएगा? ये आएगा 1/5, ये आएगा 2/10, ये आएगा 3/15, राइट? अगर 4 पेन लिए तो आपको 20 रुपये लगेंगे, मतलब ये क्या रेशो आएगा? 4/20 आएगा। तो रेशो देखिए क्या होता है, ये 1/5, फर्स्ट क्या है? 1/5। अगर सेकेंड को हम स्मॉल कर दे, इसको कट कर दे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, राइट? तो ये क्या हो रहा है? हर एक में रेशियो कांस्टेंट आता है। तो ये जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है इसमें क्या होता है? दोनों क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? रेशियो इज कांस्टेंट। अब मान लो ये जो नंबर ऑफ पेन्स है इसको हम x कहेंगे और कॉस्ट जो है इसको y अगर हम कहें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये जो जब भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये जो साइन है ये एक ग्रीक लेटर है अल्फा, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को ये अल्फा जो है इससे डिनोट किया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ओके, लेकिन ये जो साइन है ये हमको जब हम सम सॉल्व करते हैं तो हटाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? x इज इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन के बदले में हम इज इक्वल टू k ले लेंगे। अगर ये साइन हटाना है तो हमको इज इक्वल टू k ऐड करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ky। ओके, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू ky। तो यहाँ पर k क्या है? k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, तो k ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर ये जो k है इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? k इज इक्वल टू, ये जो y है ये लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे
तो यहाँ ये न्यूमरेटर में है तो लेफ्ट साइड में आकर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। तो k की अगर वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो वो क्या आएगी, x अपॉन वाई आएगी। ओके, ये x इज इक्वल टू के वाई जो है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। x इज इक्वल टू के वाई, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये बहुत ही इजी है। ये कांस्टेंट और इक्वेशन यूज़ करके हमको अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। तो अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 7.1 को शुरुआत करते हैं। ओके, ये देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। इसमें हमको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। सिंबल ऑफ वेरिएशन क्या है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो साइन है, जो अल्फ़ा मैंने बताया आपको, तो वो हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये सिंबल ऑफ वेरिएशन यूज़ करके ये जो दोनों स्टेटमेंट हमको दिए हैं वो लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, देखिए, सर्कमफरेंस सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। सर्कमफरेंस सी, तो सर्कमफरेंस के लिए हमको उन्होंने दिया है कि ये सी हमको यूज़ करना है शॉर्ट फॉर्म। सर्कमफरेंस इतना बड़ा स्पेलिंग लिखने के बजाय हमको सिर्फ सी यूज़ करना है। सर्कमफरेंस सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो फर्स्ट का आंसर हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बहुत ही सिंपल है, ये सिर्फ हमको क्या करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज़ करना है। सेकेंड क्या है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल इन अ कार and distance traveled by that car d are in direct variation। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्ट वेरिएशन दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड्स है। ओके, तो कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाएगा, कहीं डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाएगा, तो सेम ही है, उसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। ओके, तो ये कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल ये लीटर में दिया है हमको, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ये डी, डिस्टेंस को डी से डिनोट करना है और कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल को एल से डिनोट करना है। तो इनका क्या बताना है हमको, डायरेक्ट वेरिएशन बताना है। तो सेकेंड क्या है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो कॉस्ट ऑफ एप्पल और देयर नंबर उनको हम डायरेक्ट वेरिएशन में लिख लेंगे। नंबर ऑफ एप्पल्स को x से डिनोट किया है और कॉस्ट ऑफ एप्पल को y से डिनोट किया है। तो अब हमको क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स y एंड द नंबर ऑफ एप्पल्स are in direct variation। राइट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एप्पल क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। राइट, तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स। y इज इक्वल टू के एक्स, ये k क्या है, k is the constant of variation। Therefore, अब k की अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो k है इसको अकेला छोड़ेंगे और x को लेफ्ट साइड में y के डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, y अपॉन x। तो अगर k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, y अपॉन x। ओके, अब इस फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, जब x की वैल्यू है 1 तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 8। तो ये दोनों वैल्यूज यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू y अपॉन x। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, y क्या है 8 और x है 1, तो 8 अपॉन 1 क्या आता है, 8 ही आता है। देयरफॉर k इज इक्वल टू 8। राइट, k इज इक्वल टू 8 आता है। राइट, अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स, तो इसके अंदर k की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा,
नाउ y इज इक्वल टू के एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 8x, राइट। तो ये जो है ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ओके। अब ये जो इक्वेशन है ये यूज़ करके हमको ये ऊपर वाला जो टेबल है वो सॉल्व करना है। अब ये सेकंड हमको दिया है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 32 है। अब थर्ड जो है ये हमको दिया नहीं है, x की वैल्यू हमको दी नहीं है और y की वैल्यू है 56। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू हाउ मच। व्हेन y इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू हाउ मच। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 8x, y इज इक्वल टू 8x, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो y की जगह पर 56 लिखेंगे और 8 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस 8 को लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8, तो ये आता है 7। x इज इक्वल टू 7, ओके। तो y इज इक्वल टू 56 है तो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 7 है। तो अब ये जो वैल्यू हमको मिली है वो हम टेबल में लिख देते हैं। ये क्या आएगा 7, राइट। अब x इज इक्वल टू 12 है तो y इज इक्वल टू क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। व्हेन x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू हाउ मच। तो ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिली है वही हमको यूज़ करना है। क्या है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, y इज इक्वल टू 8x, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। y इज इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 12 है, 8 इंटू 12, x की वैल्यू इस इक्वेशन में हमने पुट की तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 96, 12 8 जार 96 आता है। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आया है हमारा 96। तो टेबल में लिख देते हैं y इज इक्वल टू 96। अब लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, y इज इक्वल टू 160 है तो x इज इक्वल टू क्या है ये फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू 160 देन x इज इक्वल टू हाउ मच। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 8x, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। y की वैल्यू हमको दी है क्या है 160 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। तो अब ये जो x है ये फाइंड आउट करने के लिए 8 को इधर भेजना पड़ेगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 160 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स। तो x क्या आ जाएगा, ये देखिए 8 1 जार 8, 8 2 जार 16 और ये 0 एज इट इज़, तो ये आता है 20। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। तो ये भी वैल्यू हम ऊपर लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 20। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड when m is equal to 154, n is equal to 7। m क्या है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, राइट। तो लिख लेंगे m is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, m is equal to kn लिखेंगे, kn where k is the proportionality constant। तो m इज इक्वल टू के एन है तो m की जगह पर 154 और n की जगह पर 7 लेंगे। व्हेन m इज इक्वल टू 154, n इज इक्वल टू क्या है 7 है। देयरफॉर m क्या है 154,
154 इज इक्वल टू के इंटू 7। तो अब हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये 7 जो है इसको इधर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, के को यहाँ अकेला छोड़ देंगे। ओके, 154 अपॉन 7 इज इक्वल टू के, राइट। तो ये 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1 बचेगा तो फिर से 14 बनेगा, 7 2 ज़ा 14। तो k इज इक्वल टू क्या आता है, 22। देयरफॉर k इज इक्वल टू 22। अब ये जो k की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में रखेंगे, m इज इक्वल टू के एन। वी नो दैट m इज इक्वल टू के एन, m इज इक्वल टू के एन। देयरफॉर इस इक्वेशन में k की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है, 22n। तो ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हमको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 14। m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है जब n की वैल्यू है 14। तो ये जो इक्वेशन है इसमें ही ये दोनों वैल्यूज रख के आंसर निकालेंगे। व्हेन n इज इक्वल टू 14, m इज इक्वल टू हाउ मच। n की वैल्यू अगर 14 है तो m की वैल्यू क्या है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है इसी में ये n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख लेंगे पहले, m इज इक्वल टू 22n, राइट। देयरफॉर m इज इक्वल टू, अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 इंटू 14। तो ये क्या आता है, m इज इक्वल टू 22 इंटू 14। तो 14 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 ज़ा 28, 8 नीचे 2 कैरी, 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 30। तो ये आता है 308। ओके, तो m इज इक्वल टू 308। सो दिस इज आवर आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के इस सेशन में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम अगले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।